राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के जो यूजी इंटीग्रेटेड के जो आपकी मेरिट लिस्ट आ रही है इनके बारे में। मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है। ठीक है, इजीली तरीके से समझाए, फिर भी वो बच्चे कंफ्यूज है सारे के सारे कि हमें 6 तारीख को करना क्या है, किसको वहां पे जाना। उसमें जो एक लिस्ट आई है उसमें तो सभी के नाम दे दिए। ठीक है, एलएलबी की लिस्ट में 1800 बच्चों के नाम दे रखे। क्या 1800 बच्चों का एडमिशन ले यूनिवर्सिटी? बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे सवाल थे बच्चों के। कुछ के थे कि भाई हमारे 33 नंबर आए, हम जाए या ना आए, हमारे 40 नंबर आए हैं, जाए या ना जाए। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में अब ध्यान से वीडियो देख लेना। ठीक है, और भाई कई बालक तो कौन थे कि भाई पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, यो एडमिशन का शेड्यूल रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ठीक है, और जो भी चैनल पे नया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है इसको फॉलो कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करांगे कि आपकी मेरिट लिस्ट के बारे में। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट आई है ना, वो आपकी एमडीयू की वेबसाइट पे आ चुकी है एज इट इज, जैसी आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट आई थी। ठीक है, जैसे कि आपके 700 बच्चों ने पेपर दिया था आपका एमबीए का, तो उसमें ना 700 के 700 बच्चों की लिस्ट आ गई है एज इट इज। एलएलबी वालों को 1800 बच्चों की लिस्ट आ रही है, उसमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, अब किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। लेकिन सीधा उसमें नीचे लिख के या फिर फ्रंट पेज पे लिख रखा है कि 6 तारीख को आपकी फिजिकल काउंसलिंग होगी, 9 बजे से 11 बजे तक आपकी अटेंडेंस लगेगी, अपने डॉक्यूमेंट साथ में ले आना और इस जगह पे आ जाना। ठीक है, इसके बाद बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम जाए ना जाएं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपकी काउंसलिंग का मतलब क्या है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो जैसे कि आपके एलएलबी कोर्स की एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एलएलबी कोर्स में 1800 बच्चों ने आपका एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और उसमें क्या था कि आपके 120 सीटें। ठीक है, उसमें से कैटेगरी वाइज जैसे आपकी जर्नल की है, एचओजीसी की 40 सीटें है, एससीबीसी की 12-11, ऐसे डीएससी की अलग, ईडब्ल्यूएस की 5 है, एआईओसी की 12 है, ऐसे मतलब अलग अलग सीटें आपकी डिवाइड कर रखी है। ओके, और इसमें क्या होगा कि अब आपका एडमिशन है वो कैसे होगा, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो आपके जो बच्चे वहां पे जाएंगे, ठीक है, जितने बच्चों का लिस्ट में नाम आया है उन बच्चों में से जो बच्चे 6 तारीख को 9 बजे से 11 बजे तक वहां पे अटेंडेंस देंगे, ठीक है, जाके अपनी अटेंडेंस देंगे, अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना रोल नंबर, अपनी कैटेगरी, अपने एंट्रेंस एग्जाम के नंबर वो देंगे वहां पे जाके। ठीक है, मान लो वहां पे एक लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार करी जाएंगी, ये बच्चे आए, इन्होंने अपना नाम दिया। उसके बाद क्या होगा कि 11 बजे तक आपकी लिस्ट होगी, उसमें सभी के अटेंडेंस साइन वगैरह हो जाएंगे। उसके बाद वो ऑफिस में जाएगी लिस्ट। ऑफिस में जाने के बाद उस लिस्ट में क्या होगा कि कैटेगरी वाइज बच्चे डिवाइड कर देंगे। उसमें आपके बच्चे डिवाइड कर देंगे, जैसे जर्नल के अलग कर दी, ईडब्ल्यूएस के अलग, एससी के अलग, बीसी के अलग, डीएससी के अलग। ठीक है, हैंडीकैप अलग हो जाएगा। उसके बाद जो कोटा वगैरह की सीटें वो सारी अलग अलग डिफाइन हो जाएंगी। भाई इतने बच्चों ने एचओजीसी के लिए, क्या इतने ने एससी के लिए, इतने बीसी। ठीक है, सारी चीजें। अब क्या करेंगे कि जो बच्चे वहां पे गए थे उनमें जर्नल के देखिए, जर्नल की जैसे आपकी 40 सीटें, तो जर्नल के जो टॉप 40 बच्चे हैं ना उनका नाम आ जाएगा उसमें। ठीक है, जिन्होंने वहां पे अटेंडेंस दी है उनका, ना कि जो बच्चे घर पे हैं या किसी कारण से वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए। ठीक है, उनका कोई रोल नहीं रहने वाला। जो बच्चे वहां पे अपीयरेंस होंगे उनकी अटेंडेंस लगी, उनके जो नंबर है उनकी फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, मान लो कि जर्नल के आपके टोटल बच्चे वहां पे 500 गए हैं, 500 में से सिर्फ आपके 20 बच्चे जर्नल के हैं, बाकी एससी, बीसी, ओबीसी या फिर डीएससी वगैरह सारे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जर्नल की 40 सीटें, जर्नल की सिर्फ 20 सीटें भरी जाएंगी, 20 सीटें खाली रहेगी। उनको क्या करेंगे कि सेकंड काउंसलिंग के लिए कंसीडर कर देंगे। ठीक है, बाकी जितनी भी सीटें बचेंगी वो भर देंगे, जो सीटें खाली रहेंगी उनको सेकंड काउंसलिंग में आपकी कंसीडर कर दी जाएंगी। ये बात आपको समझ में आ गई कि जिन भी बच्चों का रिजल्ट आया उनको वहां पे जाके एक बार अपनी अटेंडेंस है वो लगवानी है। ठीक है, अटेंडेंस लगाने के बाद क्या होगा कि उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो बच्चे वहां पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, उनकी होगी उनकी वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें। उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उनकी फीस के लिए पोर्टल ओपन कर देंगे। ठीक है, पोर्टल ओपन के लिए 6 और 7 2 दिन का टाइम होता है। जो बच्चे 7 तक अपनी जो फीस है वो पे कर दे तो ठीक है, उनका एडमिशन है कंफर्म हो जाता है। उनको सिर्फ अपनी जो फीस स्लिप है वो डिपार्टमेंट में जमा करवानी होती है। अगर किसी बच्चे का उसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी फीस नहीं भर पाते, भाई मतलब घर की इकोनॉमिक जो भी है, मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर हो इस वजह से, या फिर कोई XYZ कोई भी रीजन हो सकता, अपनी जो फीस है वो पे नहीं कर पाते। अगर पे नहीं कर पाएंगे तो भाई उसका एडमिशन कैंसिल, वो सीट खाली हो जाएगी, तो वो सेकंड के लिए कंसीडर कर दी जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि पहली मेरिट लिस्ट में जो बच्चे गए उनका एडमिशन हो गया। जो बच्चे ना जान पाए, जो सीट खाली बच गई, वो सेकंड के लिए आपकी 8 तारीख को दोबारा से एक लिस्ट आएगी कि इतनी सीटें बची हुई हैं। उसमें किसी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा एचओजीसी में 4 सीटें बच गई, एससी में 3 बच गई, बीसी में 7 बच गई, ऐसे मतलब सारी सीटें दिखा देंगे।
उसके बाद क्या होगा, 11 तारीख को फिर से जाना, जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए वो जाके वहाँ पे अपनी सीटों के लिए साइन कर देंगे, ठीक है। वो साइन करेंगे कि एससी मेरी है, एससी कैटेगरी मेरी, बीसी मेरी, जर्नल है मेरी, इतने नंबर। फिर उनकी जो बच्चे वहाँ पे गए उनकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। मेरिट बनने के बाद क्या होगा कि उनके जो बच्चे वहाँ पे अवेलेबल होंगे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर उनकी फीस कट जाएगी, उनका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस चलेगी आगे आगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि हम सारे के सारे नाम आगे तो हम सारे जाए, ठीक है। और हमारे नंबर का कोई मतलब नहीं, नंबर के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट बढ़ेगी, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के जो नंबर है उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आपके 12th में चाहे 100% आ रहे वो कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। 45% से ऊपर नंबर होने चाहिए, वो चीज़ आपके फॉर्म भरते टाइम में आपको आ गई हो, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ गई होगी। और भाई पहले आओ पहले पाओ वाला को मैटर ना है कि हम सुबह 4 बजे जाके बैठ जाएंगे, ऑफिस खुलते ही हमारा एडमिशन हो गया, ऐसा कोई मैटर ना है। जो बच्चे वहाँ जाएंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद उनमें से चेक करेंगे कि बाकी कितने बच्चे हैं यहाँ पे, उनका फिर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। होप करता हूँ अब समझ में आ गई हो, डाउट क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट था कि हम जाएं। मेरे पास भाई 100 मैसेज व्हाट्सएप पर आ गए, 100 मैसेज इंस्टाग्राम पर आ गए, भाई सबके रिप्लाई देता देता थक लिया। आखिरी में यह सोचे कि एक वीडियो बना के सबने समझा दूँ, ठीक है। तो होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। अगर भाई भी चैनल सब्सक्राइब ना करा ना तो अब कर दो भाई। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।